विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं होते, ये न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की प्रयोगशालाएं भी होते हैं। लेकिन वर्ष 2026 की शुरुआत में हम लोगों को भारत के विश्वविद्यालय में एक अहम आंदोलन देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे एक बड़ा कारण है यूजीसी का नया नियम। यह नियम आने के बाद विश्वविद्यालयों में एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत देखने को मिली है। भारत के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारत के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालय ही नहीं, भारत के विभिन्न सामाजिक समुदायों में भी ये विरोध देखने को मिला। लगातार ये विरोध बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? इस वजह से, किस वजह से ऐसा हो रहा है हमारी इस देश में? ये विरोध क्यों हो रहा है? इसको जानने के लिए हमें इतिहास की ओर लौटना होगा। यूजीसी क्या है? यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में उच्च शिक्षा का नियामक निकाय है और यह भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी के प्रमुख जो कार्य हैं वो क्या है? विश्वविद्यालय को मान्यता देना, ठीक है, उनके लिए अनुदान की व्यवस्था करना, पाठ्यक्रम का निर्धारण करना और उनके बजट का निर्धारण करना और साथ ही साथ जो है शिक्षा के लिए नए मार्गदर्शन भी डिसाइड करना। ये सभी काम हमारे देश में यूजीसी के द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए किया जाता है। आजादी के बाद भारत में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी ये पूरी तरीके से बिखरी हुई थी, लेकिन 1948-49 के दौर में इस शिक्षा को एकीकृत करने का प्रयास किया गया और यह काम किया यूजीसी ने। लेकिन यूजीसी के आने से पहले भारत में इसके लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे, उनके द्वारा भी अथक प्रयास किए गए और उन्हीं के प्रयासों के अंततः परिणाम निकला यूजीसी, जो हमारे देश में उच्च शिक्षा का नियामक निकाय बना और इसके माध्यम से उच्च शिक्षा को एकीकृत करने का प्रयास किया गया। विश्वविद्यालयों में इस तरह का सामाजिक रूप से गतिरोध होना लाजमी है, क्योंकि हमारे देश का इतिहास रहा है कि लगातार सामाजिक और आर्थिक भेदभाव झेला गया है। विश्वविद्यालय में इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को पिछले कई वर्षों में मिली हैं। संविधान में समानता के बावजूद हमारे देश में इस तरह के बहुत तरह सामाजिक भेदभाव देखे जा सकते हैं। इस कड़ी में विश्वविद्यालयों में भेदभाव होना ये जो है कई उदाहरणों से समझा जा सकता है। 2016 में अगर हम लोग रहीत बिमला की घटना को देखें तो इससे स्पष्ट हो जाता है। 2019 में जो है इसी तरह की घटना जो है हम लोगों को विश्वविद्यालय कैंपस में देखने को मिलती है, जिसमें कि विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह के सामाजिक भेदभाव को कम करने के लिए यूजीसी ने जो नए नियम का प्रावधान किया, उस नए नियम के प्रावधान में यूजीसी ने क्या किया? यूजीसी ने इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस को भी इसमें शामिल करने का प्रावधान किया। इसमें यह की क्षमता जो है समिति होगी, जो कि एक न्यायिक जांच समिति होगी। ये विश्वविद्यालय कैंपस के आधार पर होगी और इसमें जो है एक सामाजिक प्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन देखो, परिसर में जो निगरानी स्क्वाड होगी, वो स्क्वाड में अगर ईडब्ल्यूएस को शामिल किया गया, ओबीसी को शामिल किया गया, एसटी, एसटी को शामिल किया गया, लेकिन जिस वर्ग के खिलाफ ये कार्रवाई होगी अगर वो उसको शामिल नहीं किया गया तो उसके डर ये है कि क्या उसकी बात को वहां पर कोई रखने वाला होगा। पहला डर तो ये सता रहा है, इसकी वजह से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। दूसरा ये है कि जो पहले के नियम थे, 2012 से पहले के जो नियम थे वो बाध्यकारी नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये नियम जो आया है जो है समानता स्क्वाड का, ये पूरी तरीके से क्या कर रहा है? बाध्य कर रहा है लोगों को। तो ये बाध्यकारी होगा, तो इसके लिए भी, इस मामले को लेकर के भी उस वर्ग में गतिरोध पैदा हो रहा है और इसको लेकर के देखा गया है कि पूरे देश में जहां आंदोलन हो रहे हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसमें इस्तीफा देने की घोषणा की, तो उन्होंने इस्तीफा भी दिया, रिजाइन भी दे दिया है। तो ऐसी चीजें जो है लगातार ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं इस डर और भय के कारण। भारत के पुराने दौर की बात करें तो भारत इस तरह की घटनाओं का दौर देख चुका है, जैसे कि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू की गई थी, उस दौर में मंडल का बहुत बड़े व्यापक स्तर पर विरोध हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये मंडल कमीशन भारत में लागू हुआ। फिर इसी तरीके की घटना 2006 में हम लोग देखते हैं, जो कि आरक्षण विरोधी आंदोलन चला था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है आंदोलन को स्थगित किया गया। तो भारत में इस तरह का सामाजिक गतिरोध होना भारत के इतिहास का जो है कहीं न कहीं आधार है, जो कि इसका इतिहास, उसकी जो नींव है वो हमारे भारत के इतिहास में देखने की मिलती है और वही इतिहास कहीं न कहीं आज हमारे देश में विश्वविद्यालयों में भी घटनाओं के रूप में देखने को मिल रहा है। इन सब आंदोलनों के बाद यही सवाल उठता है कि सामाजिक न्याय और समानता में कैसे संतुलन स्थापित किया जाए।
आने वाले समय में 3 बातें महत्वपूर्ण होंगी। वो होगा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जो कि निर्णय आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर रोक लगा दिया गया है। हालांकि इसकी सुनवाई अभी बाकी है। फाइनल डिसीजन जब सुप्रीम कोर्ट का आएगा तब अंतिम रूप से माना जाएगा कि क्या इस पर निर्णायक रूप से फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के इस रोक लगाने के बाद अगर हम लोग संवैधानिक रूप से देखें कि क्या ये नियम संवैधानिक है, तो अनुच्छेद 14 हमारा जहां समानता का अधिकार देता है, वही अनुच्छेद 15-16 जो है अवसर की समानता की बात करता है। प्रश्न ये है कि क्या ये हमारे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को कमजोर करता है? तो विचारकों का यह मानना है कि ये जो विश्वविद्यालय हैं, केंद्र हैं, ये स्वतंत्र विचारधारा के केंद्र होते हैं। ऐसे में ये कानून कहीं न कहीं उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाला है और इस कारण से भी इसका जन आक्रोश भी है। इस तरह के जन आंदोलनों में सोशल मीडिया का जो रोल है बहुत ही अहम है और ये जन आक्रोश, ये आंदोलन को सोशल मीडिया के द्वारा बढ़ाने में अहम और महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली है, जिसके कारण से पूरे विश्वविद्यालय कैंपस ही नहीं, हमारे धार्मिक सामाजिक जो संगठन है वो भी इस आंदोलन में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जहाँ पर अपने जो है इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है इसके लिए अपनी सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। इस तरह के कानूनों की अगर हम लोग बात करें तो भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन जैसे अन्य यूरोपीय देशों में इस तरह के समानता के कानून मौजूद है, लेकिन वहां पर निष्पक्ष जांच और गहन निगरानी के साथ ये कानून वहां पर लागू है। अगर ऐसा ये बिल लाया जाता है तो भारत में भी इस तरह के कानूनों को लागू किया जा सकता है। आगे का रास्ता टकराव का नहीं, समाधान का होना चाहिए। आपसी बातचीत से हम लोग इस समाधान निकाल सकते हैं। उद्देश्य यूजीसी का नया नियम मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों से लेकर आया है, न्याय और समानता। अगर ये सही उद्देश्य को लेकर के धरातल पर ये नियम आता है तो जरूर जो है यह लागू हो सके। कोई भी कानून तभी सफल होता है जब वह लोगों के विश्वास के साथ ले। हमारे संविधान हो चाहे कोई भी विधि हो, यह जन विश्वास पर ही निर्भर करता है कि वह कितने रूप से लागू। शिक्षा का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, न कि तोड़ना।